चौथे साल में रूस यूक्रेन जंग बेहद विनाशक हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की 20 जनवरी 2025 से हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर पुतिन के रूस को सबक सिखा दे। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो जेलेंस्की के यूक्रेन के लिए डबल मौत साबित हो रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस की सेना यूक्रेन के लगभग 50% इलाके तक अपनी पहुंच और पकड़ बना चुकी है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों जेलेंस्की से 15 घंटे पहले कह दिया है कि यूक्रेन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या पुतिन ने ट्रंप को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान बता दिया है? क्या इसलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने पुतिन की हर बात मानी तो फिर अमेरिका और यूक्रेन के होने वाली दुर्लभ खनिज डील रद्द हो सकती है? क्या इसलिए यूरोप के 25 देशों ने यूक्रेन से दो टूक कह दिया है कि अगर ट्रंप के दबाव में पुतिन के सामने सरेंडर किया तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा? क्या इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने अपने 72 दिन का वॉर प्लान बना लिया है? यूक्रेन पर पिछले 12 घंटे में हुए खूनी हमलों ने जेलेंस्की की चीखें निकाल दी हैं। दूसरी तरफ यूरोप और नेटो के हजारों सैनिकों ने रूस से सटे बॉर्डर पर हजारों की संख्या में स्पेशल फोर्स, टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में झोंकना शुरू कर दिया है। अब तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर यूक्रेन के साथ साथ नेटो और यूरोप की सेना रूस पर हमला कर देती है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा हो चुकी है, तो फिर युद्ध कितना विनाशक हो जाएगा। लगभग 2000 किलोमीटर में रूसी सेना को नेटो और यूरोप के कम से कम 6 देशों से सीधी जंग करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अब रूस ने सीज फायर की आड़ में यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर बेइंतहा हमला शुरू कर दिया है। खास तौर से खार्किव में तो चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। बड़ी इमारतें धू-धू करके जल रही हैं। जरा देखिए रूस ने 172 घंटे में ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को कैसे भस्म कर डाला है। पुतिन के रूस ने जिस तरह के हमले यूक्रेन पर 170 घंटे या कहें एक हफ्ते में ज्यादा वक्त में किए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे के होश उड़ा दिए हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा कि रूसी सेना पिछले हफ्ते 1000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेनी इलाकों पर दागे हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओले सिनिहुबोव ने तो ये भी दावा किया है कि रात कुपियांस्क शहर पर रूसी मिसाइल हमले दर्जनों लोग मारे गए हैं। यहाँ तक कि रूस ने यूक्रेन कब्रिस्तानों पर भी बम बरसा दिए हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 66 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं, जिसमें से लगभग सभी को ब्रांसक और कलुगा क्षेत्र में गिराया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का ये भी दावा है कि पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में जापोरिजिया गांव को आजाद करा लिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन के मध्य निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र पर रूस का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में ही पोल्टावा क्षेत्र में रूसी ड्रोन हमला हुआ है। खेरसोन पर तोपखाने का हमला हुआ है, जिससे शहर के बिजली सप्लाई को नुकसान हुआ है। खार्किव शहर पर रूसी हमलों ने तबाही मचाई है। ये सब बताता है कि रूस बातचीत को बाधित करेगा और ऐसा करना जारी रखेगा। इधर दूसरी तरफ रूस पिछले 7 दिनों से अपने फाइटर जेट सुखोई और मिग सिराज के विमानों से यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। पिछले 7 दिनों के अंदर ही रूस ने मिसाइलों से अंधाधुंध हमले करके ट्रंप के उस भरोसे को भी तोड़ दिया है जो पुतिन ने 90 मिनट की फोन वार्ता के दौरान ट्रंप से किया था। हालात ये हैं कि ट्रंप न चाहते हुए भी पुतिन के हर हमले पर आंखें मूंद रहे हैं। अब हताश और बेबस ट्रंप का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप ने पुतिन के रूस पर 10 घंटे के अंदर ऐसे 2 बयान दिए हैं जिसने जेलेंस्की के होश फक्ता कर दिए हैं। जरा देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देश बेहद नाराज हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 7 दिनों से यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों से ट्रंप बेहद नाराज बताए जा रहे थे। इसी को लेकर ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी कि अगर रूस ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन जारी रखा तो अमेरिका रूस के तेल और गैस पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा सकता है और साथ ही रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद जैसे ही पुतिन और रूस ने अपना परमाणु तेवर दिखाए, ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
जो ट्रंप रूस को धमकी दे रहे थे, वो ट्रंप अब जेलेंस्की को धमकाने लगे हैं। अब ट्रंप ने जेलेंस्की से कह दिया है कि अगर यूक्रेन दुर्लभ खनिज डील से पीछे हटा तो यूक्रेन के बहुत बुरा साबित होगा। ट्रंप ने जेलेंस्की पर सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं खुद देख रहा हूं कि वो जेलेंस्की दुर्लभ खनिज सौदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। अगर वो यानी कि जेलेंस्की ऐसा करता है तो उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं ट्रंप ने 10 घंटे पहले रूस के तेल और गैस पर जो 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, उससे पलटते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पुतिन सीज फायर की शर्तों से नहीं पलटेंगे और मैं समझता हूं पुतिन मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। यानी 10 घंटे में ही ट्रंप ने पुतिन से याराना और जेलेंस्की के साथ दुश्मनी दिखाने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि जेलेंस्की दुर्लभ पृथ्वी खनिज सौदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और अगर वो जेलेंस्की ऐसा करता है तो उसे कुछ समस्याएं होंगी, बड़ी समस्याएं होंगी। हमने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर एक सौदा किया और अब वो कह रहा है कि ठीक है, आप जानते हैं मैं इस सौदे पर फिर से बातचीत करना चाहता हूँ। वो जेलेंस्की नाटो का सदस्य बनना चाहता है। खैर, वो जेलेंस्की कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनने वाला था। इधर दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की परमाणु तैयारियों को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को जंग के मैदान में उतार दिया है। रूस के परमाणु बमवर्षक, परमाणु मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बियों को पुतिन के आदेश पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया गया है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जब कुर्स्क में राष्ट्रपति पुतिन सैन्य वर्दी पहनकर अपने कमांडरों से मिले थे। 12 मार्च 2025 के इस वीडियो में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया था कि कुर्स्क से बचकर एक भी यूक्रेनी और भाड़े के सैनिक और अफसर न जाने पाए। इस मीटिंग में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के सामने मौजूद थे रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव, जिन्होंने जो दावे किए वो आपको भी हैरान कर देंगे। रूस के चीफ कमांडर जनरल वालेरी ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की तबाही और बर्बादी का ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर एक बार तो राष्ट्रपति पुतिन भी हैरान रह गए। जनरल वालेरी का दावा है कि कुर्स्क में रूसी सेना के भयंकर हमलों में 67,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और उनकी टॉप स्पेशल फोर्स का सफाया हो चुका है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क का 1300 वर्ग किलोमीटर इलाका 6 अगस्त 2024 के बाद से कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस के तूफानी और खूनी हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन से अपना 1100 वर्ग किलोमीटर का इलाका आजाद करा लिया है, जो यूक्रेन की तरफ से कुल कब्जा किए इलाके का 86% है। यानी अब यूक्रेनी सेना कुर्स्क के सिर्फ 14% इलाके में फंस कर रह गई है। रूसी सेना के चीफ कमांडर जनरल वालेरी का ये भी दावा है कि कुर्स्क में लगभग 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने घेर लिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन की कुर्स्क में मदद कर रहे नेटो देशों के 30 बड़े अफसरों को भी रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। यानी रूसी सेना के हाथों इनकी मौत तय है अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया। रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी कह रहे हैं कि कॉमरेड सुप्रीम कमांडर इन चीफ उत्तरी समूह की सेना की इकाइयां कुर्स्क क्षेत्र में दुश्मन को नष्ट करने के लिए अभियान जारी रखती हैं। कुल मिलाकर आक्रामक अभियानों के दौरान 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को मुक्त कराया गया है, जो कि दुश्मन द्वारा पहले से कब्जा किए गए क्षेत्र का 66% से अधिक है। कुर्स्क दिशा में सैन्य अभियानों के दौरान दुश्मन ने 67,000 से अधिक सैनिकों को खो दिया है। ये यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की सबसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रेरित इकाइयां हैं और विदेशी भाड़े के सैनिकों की संरचनाएं भी हैं। पुतिन और अन्य ब्रीफिंग प्रतिभागी सुन रहे हैं। इधर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को लगता है कि पुतिन 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव मान सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के मुंह से पुतिन की तारीफ सुनकर यूक्रेन और यूरोप के नेताओं को मिर्ची लग गई है। सभी को लग रहा है कि वार्ता पुतिन के एजेंडा के हिसाब से हो रही है। साथ ही जेलेंस्की ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन वार्ता के साथ साथ यूक्रेन के नए इलाकों पर हमले तेज कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इधर रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक मॉस्को डेलीगेशन ने रियायत में ऐसा बयान दिया था जो साबित करता है कि रूस किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 2 टूक कहा है, जल्द समाधान की उम्मीदों को कम करके आंका जाएगा। बातचीत अभी शुरू हुई है और कठिन वार्ता और शांति के लिए लंबा सफर तय करना होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी सरकारी टीवी से कहा, जल्द चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल न करें। उधर ब्लूमबर्ग ने सऊदी अरब के रियाद में चल रही शांति वार्ता पर छापी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच ईस्टर से पहले यानी 20 अप्रैल तक वॉर रुक जाए, लेकिन 23 मार्च को यही रूस ने यूक्रेन पर 147 स्ट्राइक ड्रोन से हमला कर दिया,
जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप किस बिना पर अगले 25 दिन में 4 साल से जारी जंग को रोक देंगे। इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों पर इतनी तेजी से घातक और बड़े हमले कर रही है जितने इससे पहले कभी नहीं हुए। रूसी टैंक, तोप, मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और पैदल सेना ने यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी इलाके में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये रूसी हमले उस वक्त हो रहे हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति पुतिन से मिल चुके हैं और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दावा किया है कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए तैयार है, जबकि इन दावों के ठीक उल्ट राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना को ऑर्डर दे चुके हैं कि कुर्स्क के बाद अब यूक्रेन के सूमे पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुलासा करते हुए दावा किया है कि पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं और वो यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में जुटे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 30 दिन के युद्ध विराम के बीच पुतिन के वार प्लान पर ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर राष्ट्रपति ट्रंप भी सन्न रह गए हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी सूम के बड़े इलाके पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने लाखों सैनिक भेज दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं बल्कि भीषण युद्ध यूक्रेन के साथ करने जा रहे हैं। कुछ खबरों में यहाँ तक दावा किया गया है कि रूस के 1.5 लाख सैनिक हैं जो यूक्रेन के सूमी बॉर्डर के पास जमा हो चुके हैं और किसी भी वक्त रूस की पैदल सेना, टैंक और तोप ब्रिगेड यूक्रेन के सूमे पर कब्जा कर सकती है। ज़ेलेंस्की ने यहाँ तक दावा किया है कि रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में भयंकर तबाही मचाई है और इस वक्त यूक्रेन के हजारों सैनिक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील करते हुए कहा है कि अगर पुतिन को हमला करने से नहीं रोका गया तो फिर 30 दिन की युद्ध विराम पर पानी फिर जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि पुतिन और उनके बीच वार्ता से युद्ध रुक सकता है। अब ऐसे हालात में बिल्कुल साफ है कि पुतिन ना तो यूक्रेन पर हमला रोकेंगे ना ही ट्रंप की बातों को मानेंगे। अब देखना होगा कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ कब खुली जंग शुरू करते हैं।